सत्य युग के समय की बात है, जब असुरों के राजा बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। बलि, प्रहलाद के वंशज, अपने दानवीरता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी शक्ति और साम्राज्य के विस्तार से देवगण चिंतित हो उठे, क्योंकि स्वर्गलोक भी अब बलि के अधीन था। इस असंतुलन को सुधारने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे उचित समय पर इस समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने आदित्य के गर्भ से वामन, बौने ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने एक छोटे लेकिन तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। उसी समय राजा बलि एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, जिसमें वे ब्राह्मणों को दान देकर अपनी कीर्ति बढ़ा रहे थे। वामन देव उस यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उनकी दिव्य आभा से पूरा यज्ञ स्थल आलोकित हो उठा। राजा बलि ने उनका स्वागत किया और विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको क्या दान दे सकता हूं? वामन देव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, मुझे आपके राज्य से केवल 3 पग भूमि चाहिए, जहां मैं अपने यज्ञ का आयोजन कर सकूं। राजा बलि ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आप इतने छोटे दान से संतुष्ट क्यों हैं? मैं राजा बलि ने सिर झुकाते हुए कहा, प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखें। वामन देव ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, जिससे बलि पाताल लोक में भेज दिए गए। लेकिन भगवान विष्णु ने उनकी दानवीरता और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया और वरदान दिया कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विनम्रता और दानशीलता से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। राजा बलि ने अपने अहंकार को त्याग कर भगवान को दान दिया, जिससे उन्हें पाताल लोक का अधिपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंततः उनकी भक्ति और समर्पण का सम्मान करते हैं।